सुबह के समय जिले की डीएम सृष्टि मिश्रा सादे कपड़ों में अपनी छोटी बहन काव्या के साथ एक ऑटो रिक्शा में बैठकर मॉल में शॉपिंग करने जा रही थीं। तभी रास्ते में एक चेक पोस्ट पर पुलिस ने ऑटो रिक्शा को रोक लिया। इंस्पेक्टर महेंद्र चौहान ने ऑटो चालक से कागजात की मांग की और कमी निकालते हुए रिश्वत की मांग शुरू कर दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हारे वाहन का इंश्योरेंस नहीं है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, चालान तो कटेगा ही। ऑटो चालक हाथ जोड़कर बोला, साहब मुझसे गलती हो गई, कागज मेरे पास है लेकिन घर पर छूट गए हैं, मैं कल दिखा दूंगा, कृपया माफ कर दीजिए। इंस्पेक्टर महेंद्र चौहान ने सख्ती से कहा, नहीं, चालान तो कटेगा, अगर चालान नहीं कटवाना चाहते तो आज 2000 दे। यह सुनकर डीएम सृष्टि मिश्रा चुपचाप पूरी घटना देख रही थीं। ऑटो रिक्शा वाला विनम्रता से कहता है, साहब अभी तो मैं घर से निकला हूं, दिन की शुरुआत ही हुई है, मेरे पास पैसे नहीं है, अभी तक मैंने एक भी रुपया नहीं कमाया है, मैं आपको कहां से पैसा दूं? पुलिसकर्मी तंज कसते हुए जवाब देता है, तुमने कल तो कमाया होगा, वह पैसा कहां गया? उन्हीं पैसों में से दे दो। ऑटो चालक ने निराश स्वर में कहा, साहब वह पैसे तो कल ही खर्च हो गए, मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं, आप मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मैं हमेशा अपने कागज साथ रखूंगा। इस पूरी बातचीत के दौरान डीएम सृष्टि मिश्रा, जो ऑटो के पीछे बैठी थीं, चुपचाप सब कुछ देख और सुन रही थीं। जब पुलिस इंस्पेक्टर महेंद्र चौहान ऑटो रिक्शा वाले पर रोप डालते हुए कहा, अबे गरीब भिखारी, तेरे पास Rs 2000 नहीं है, किसी भी तरह से मुझे Rs 2000 दे, नहीं तो तेरी ऑटो और रिक्शा को जब्त कर ली जाएगी। रिक्शा वाला बोला, सर मैंने क्या किया है जो मेरी ऑटो और रिक्शा आप जब्त करेंगे? मैंने कोई बड़ा अपराध किया है जो आप मेरा ऑटो रिक्शा को जब्त करेंगे? यह सुनते ही इंस्पेक्टर आग बबूला हो गया और उस ऑटो ड्राइवर को एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, मुझसे जवाब लड़ता है, तेरी इतनी औकात है? यह देखकर डीएम सृष्टि मिश्रा को गुस्सा आ गया। वह ऑटो से उतरकर उनके पास गईं और उन्होंने पुलिस वाले से कहा, आपको इस ड्राइवर को थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दिया? यह कोई तरीका है? ये भाई रोज मेहनत करके गाड़ी चलाता है, इसी कमाई से इसके घर का चूल्हा जलता है, अगर इससे कोई गलती हुई है तो आप इसे रिश्वत और थप्पड़ मारोगे और इसकी ऑटो को जब्त करोगे? यह कैसा कानून है? यह गरीब आदमी आपका पेट भरने नहीं आया बल्कि अपने घर का पेट पालने निकला है। उस समय डीएम सृष्टि मिश्रा पीले रंग सलवार सूट और चप्पल पहने हुए थीं और साधारण कपड़ों में थीं। वे अपनी बहन काव्या के लिए कपड़े खरीदने के लिए मॉल में जा रही थीं। पुलिस वालों को लगा कि यह कोई आम आदमी है जो उनसे इस तरीके का सवाल जवाब कर रही है। सृष्टि की बात सुनकर सब इंस्पेक्टर महेंद्र चौहान और भड़क गया। उसने तीखे स्वर में कहा, तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए? बीच में बोलने किसने कहा? ज्यादा बकवास मत कर, वरना तुझे भी हवालात दिखा दूंगा। मैं पुलिस हूं, चाहूं तो अभी गिरफ्तार कर लूं, ज्यादा अकड़ मत दिखा, समझी? महेंद्र चौहान को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिससे वह इस लहजे में बात कर रहा है वह दरअसल एक डीएम अधिकारी है। सृष्टि ने शांत रहते हुए कहा, सर आप पुलिस वाले हैं तो क्या लोगों को लूटेंगे, गरीबों से जबरन रिश्वत लेंगे? ये जो आप कर रहे हैं ये ना सिर्फ गलत है बल्कि कानून के खिलाफ भी है। सृष्टि की बात सुनकर महेंद्र चौहान आपा खो बैठा। उसने गुस्से में सृष्टि को थप्पड़ मार दिया और बोला, तू मुझे कानून सिखाएगी? तुझे उसी वक्त से देख रहा हूं, बहुत ज्यादा बड़बड़ा रही है। तुझे लगता है कि तुझे मुझसे ज्यादा कानून आता है? ज्यादा गुस्सा मत दिला, वरना तुझे और तेरी बहन काव्या दोनों को जेल में सड़ा दूंगा। चलो जल्दी ऑटो लेकर भागो यहां से। ऑटो चालक यह सब देखकर डर के मारे चुप था। वहीं सृष्टि ने अपने गुस्से को काबू में रखा। वह जानबूझकर अपनी पहचान उजागर नहीं कर रही थीं, क्योंकि वह देखना चाहती थीं कि सब इंस्पेक्टर महेंद्र चौहान कितनी हद तक गिर सकता है। फिर वह ऑटो रिक्शा पर बैठी। कुछ देर बाद ऑटो ने उन्हें कपड़ों की मॉल पर उतार दिया। सृष्टि ने अपनी बहन काव्या को अंदर ले जाकर उसके लिए सुंदर सुंदर कपड़े खरीदे। बाहर से भले ही सृष्टि शांत दिखाई दे रही थीं, लेकिन मन ही मन उन्होंने ठान लिया था कि इस सब इंस्पेक्टर महेंद्र चौहान को सबक सिखाना ही होगा। कानून का मजाक उड़ाने वाले ऐसे अफसर थाने में रहने के लायक नहीं हैं। मॉल से लौटने के बाद सृष्टि ने सोच लिया कि क्यों ना थाने जाकर यह पता लगाया जाए
कि वहां का माहौल कैसा है। आखिर महेंद्र चौहान वहीं काम करता है, और अगर पूरा थाना ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है तो सिस्टम को अंदर से साफ करना जरूरी है। अगले दिन सुबह सृष्टि ने अपनी असली पहचान छिपाते हुए एक आम लड़की का रूप धारण किया। उन्होंने लाल रंग का सलवार सूट पहना और सीधे थाने पहुंच गईं। थाने में प्रवेश करते ही उनकी नजर सामने की कुर्सी पर बैठे इंस्पेक्टर सुरेश पांडे पर पड़ी। वह आराम से पंखा झलते हुए मोबाइल पर बात कर रहा था। सृष्टि सीधी उसके पास गई और बोली, सर, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। सृष्टि कुछ और कहती, इससे पहले ही सुरेश पांडे ने उसे बीच में टोक दिया। किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? तुझे पता नहीं? यहां रिपोर्ट लिखवाने की फीस 5,000 लगती है। पैसे लाई है क्या? अगर पैसे हैं तो बोल, वरना फौरन दफा हो जा। यह सुनकर सृष्टि की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह हैरान थीं कि इस थाने में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है और जिले की डीएम अधिकारी होने के बावजूद उन्हें अब तक इसकी भनक तक नहीं लगी। सृष्टि ने गहरी सांस ली और सख्त स्वर में कहा, सर, आप हमसे रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। यह जो आप कर रहे हैं ना सिर्फ गलत है बल्कि कानून के खिलाफ भी है। यह सुनकर सुरेश पांडे भड़क उठा और बोला, क्या कहा तूने? मैं गलत कर रहा हूं? तुझे मुझसे ज्यादा कानून आता है। ज्यादा बकवास मत कर, वरना अभी तुझे अंदर करवा दूंगा। सृष्टि समझ चुकी थी कि यह इंस्पेक्टर भी उसी रास्ते पर है जिस रास्ते पर महेंद्र चौहान था। उन्होंने शांत रहते हुए पूछा, आपके थाने का सब इंस्पेक्टर महेंद्र चौहान कहां है? सुरेश पांडे झल्लाकर बोला, क्यों? तुझे उससे क्या काम है? मुझसे सवाल मत कर, खुद जाकर बात कर ले। सृष्टि ने फिर कहा, सर, आप रिपोर्ट लिखिए, वरना मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। यह सुनकर सुरेश जोर से हंसा और बोला, तू मुझे धमका रही है? तुझे देखकर तो लगता है या तो तू भिखारी है या कूड़ा कचरा उठाने वाली या फिर किसी घर में झाड़ू पोछा करने वाली होगी। यहां रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अब निकल जा, वरना धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा। सृष्टि ने खुद को कंट्रोल किया। वह समझ गई थी कि यह सब के सब उसी पानी से नहलाए हुए हैं जिस पानी से इंस्पेक्टर महेंद्र नहलाया है, और उन्होंने मन ही मन ठान लिया, या इनको मजा चखाना ही पड़ेगा, लेकिन पहले मुझे इनकी पूरी करतूतों को देखना चाहिए। फिर वह थाने से बाहर निकलकर थोड़ी देर सोचा, फिर अपना मोबाइल निकाला और अपने अधिकारी आईपीएस और आईएएस को फोन कर दिया। इस थाने में मैं मौजूद हूं, आप लोग मेरी गाड़ी लेकर आओ। इतना कहकर वह दोबारा थाने में प्रवेश किया। जैसे ही सुरेश ने उसे देखा, वह गरजते हुए बोला, यह लड़की फिर से आ गई। तुझे समझ में नहीं आता? चल, तुझे सबक सिखाता हूं। अब तो लगता है तुझे जेल में डालना ही पड़ेगा। सुरेश पांडे ने गुस्से से कहा। सृष्टि ने बिना घबराए धीमी मगर स्पष्ट आवाज में जवाब दिया, सर, मुझे सिर्फ रिपोर्ट लिखवानी है। आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए। अगर आप ही जनता के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो हम न्याय की उम्मीद किससे करेंगे? मगर पांडे फिर वहीं रट दोहराने लगा, मैंने कहा ना, रिपोर्ट लिखवानी है तो आरसा 5,000 निकालो। बिना पैसे यहां कुछ नहीं होगा। बार बार परेशान मत कर, वरना धक्के मारकर बाहर फेंक दूंगा। सृष्टि मन ही मन सोच रही थी, कितने नीचे गिर चुके हैं यह लोग। इन्हें इतना भी नहीं मालूम कि किसी महिला से कैसे बात की जाती है। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, देखिए सर, आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं?